हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विकास शुक्ला और आपका सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय विकास सर में। तो लास्ट क्लास में हम सभी लोगों ने गणित मंजरी पार्ट 1 के क्लास 9th के एक्सरसाइज सेट 1.1 को कंप्लीट सॉल्व किया था। उसके सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम सभी लोग एक्सरसाइज सेट 1.2 के सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो जो हमारा एक्सरसाइज सेट 1.2 में पहला क्वेश्चन है वो है ऑन ए ग्राफ पेपर सीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -70 to 13 on the x axis and from 0-15 to 0-12 on the y axis. Use the scale 1 centimeter equals to 1 unit. Using figure 1.5 answer the given questions. तो इसमें बता रहा है कि एक ग्राफ पेपर शीट पे आप लोग दो एक्सिस बनाइए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। उन पे पॉइंट्स को मार्क करिए। एक्स एक्सिस पे आपको मार्क करना है -7 से लेकर के 13 तक, वाई एक्सिस पे आपको मार्क करना है -15 से लेकर के 12 तक, और 1 सेंटीमीटर आप एक यूनिट मानेंगे। उस हिसाब से आप ग्राफ पेपर पे ये एक्स और वाई एक्सिस को खींचिए। उसके बाद अब पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये एक्सरसाइज सेट 1.2 कम्प्लीटली रिलेटेड है एक्सरसाइज सेट 1.1 के, ठीक है। तो आप लोग अगर वो वीडियो पहले नहीं देखे हैं मेरा एक्सरसाइज सेट 1.1 का, तो प्लीज़ जा करके वो वीडियो पहले देखिएगा, उसके बाद आकर के ये एक्सरसाइज सेट 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखिएगा, तब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अभी आज की क्लास को शुरू करते हैं। ओके, आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा वो है प्लेस रियांस रेक्टेंगल स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट्स 8, 9, 11, 9 एंड 11, 7। तो सबसे पहले कह रहा है कि रेयान का एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है, उसके 3 फीट दिए गए हैं और आपको जो है वो तीनों फीट किस किस पॉइंट पे हैं वो पॉइंट भी दिया गया है। आपको क्या बताना है? पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी कर रहा है। तो अगर तीनों पॉइंट दिए गए हैं तो आप ये बताइए कि उसका चौथा वाला फुट जो है वो कौन से पॉइंट पे लाई करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारा पहले फिगर में आते हैं, फिगर को देखते हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं इसको ए मानता हूँ तो ये आ रहा है हमारा 8,9। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक्स एक्सिस में हमें 8 जाना है और वाई एक्सिस में 9 जाना है। तो 9 में यहाँ आ रहा है हमारा, ये पॉइंट यहाँ आ रहा है, ठीक है ना, 8,9। दूसरा बता रहा है कि हमारा जो दूसरा है उसको अगर देखा जाए तो वो 11,9 है, यानी कि हम एक्स एक्सिस में हमको जाना है 11 और वाई एक्सिस में जाना है हमको 9 तक। तो वो वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं बी मान लेता हूँ। तो ये बी हो जाएगा आपका 11,9 और सी वाला पॉइंट दे रहा है 11 पॉइंट और 7 पॉइंट, यानी कि 11 हमको एक्स में जाना है और वाई में जाना है 7, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 11,7 इसको सी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है ना। अब हमसे पूछ रहा है, अब चूंकि हमको पहले ही बता दिया गया है कि ये रेक्टेंगुलर टेबल है, ठीक है, रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है, तो रेक्टेंगल को कंप्लीट करने के लिए ये पॉइंट हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, तब जा करके हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट होगा। अच्छा, ये पॉइंट जहाँ पे मैंने अभी मार्क किया है ये कौन सा पॉइंट आ रहा है? नीचे से देखेंगे एक्स एक्सिस में तो ये 8 पॉइंट पे आ रहा है और ऊपर देखेंगे तो ये 7 पॉइंट पे आ रहा है, वाई एक्सिस में ये 7 पॉइंट पे आ रहा है। तो इससे फिगर से हमको क्लियर हो गया कि ये हमारा जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 8,7, यानी 4th फुट हमारा डी वाला वो लाई करेगा 8,7 पे प्लॉट होगा, ठीक है। तो जा कर के हमारा ये कंप्लीट स्टडी टेबल हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये देखिए अगर मैं रेक्टेंगल यहाँ से बनाऊँ, देखिए, ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। ये देखिए हमारा ये रेक्टेंगल
कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पर स्टडी टेबल हमारा क्लियर हो गया। अब चलिए इसी क्वेश्चन में, इसी में क्या पूछ रहा है, एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इज़ दिस ए गुड स्पॉट, इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर स्टडी टेबल। देखिए, इज़ दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल, क्या ये टेबल के लिए अच्छा स्पॉट है। तो देखेंगे आप फिगर में यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग कि ये हमारा जो स्टडी टेबल है ये बेड के जस्ट सामने आ रहा है और दीवार के बिल्कुल पास में आ रहा है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर अपनी कुर्सी लगा सकते हैं और कुर्सी लगा करके रेयान आराम से पढ़ सकता है, क्योंकि रेयान का ही स्टडी टेबल है और रेयान का ही कमरा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। अक्सर सभी लोग जो है अपना स्टडी टेबल वॉल के पास ही लगाते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होता है, हम बड़ा फोकस्ड रहते हैं और हमको पढ़ने में भी मन लगता है, ठीक है ना। तो आप भी कभी अपना स्टडी टेबल लगाइएगा तो दीवार के पास ही लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि यस दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर द स्टडी टेबल बिकॉज इट इज़ नॉट कमिंग इन द डोर और पाथवेज, ठीक है ना। इट इज़ नॉट ब्लॉकिंग द डोर और पाथवेज, ये ना डोर को ब्लॉक कर रहा है ना किसी प्रकार के पाथवे के यानी कि रास्ते को ब्लॉक कर रहा है। दैट्स वाई ये बहुत ही अच्छा पोजीशन है स्टडी टेबल के लिए, ठीक है ना। ये स्टडी टेबल के लिए बहुत ही अच्छा पोजीशन है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए अगला क्वेश्चन इसमें। अब पहले इन दोनों क्वेश्चन को लिख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आ जाइए, पहला लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट का आंसर या सॉल्यूशन। ओके, फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, द 3 पॉइंट्स ऑफ द 3 points of the 3 points of study table equals to 8 9 11 9 and 11 7. Okay, so to complete the rectangle, to complete the rectangle, to complete the rectangle, the fourth point must be, the fourth point must have same x coordinate of a इक्वल्स टू 8, ठीक है ना। ये हमारा जो है x के मतलब a पॉइंट के जो है x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, a पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा हमारा जो है d का पहला वाला x वाला पॉइंट। उसके बाद सेम y कोऑर्डिनेट ऑफ c इक्वल्स टू 7, ठीक है ना। तो यहाँ से देखेंगे y कोऑर्डिनेट जो है c का y कोऑर्डिनेट क्या है 7 है, तो इसीलिए ये हमारा पॉइंट बनेगा 7 d का, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर सो फोर्थ फुट कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू 8,7 ओके। तो यहाँ पर हमारा ये पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया 8,7। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन, इसी में पहले के सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं पहला कि सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, ओके।
ये देखिए, इज़ दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल। कह रहा है सेकंड क्वेश्चन कि क्या एक ये जो टेबल लगा हुआ है ये गुड स्पॉट है स्टडी टेबल का। तो चलिए इसका भी आंसर लिख देते हैं। आप सभी लोगों ने पता कर ही लिया है कि हाँ ये अच्छा स्पॉट है टेबल के लिए। तो यहाँ से लिखेंगे यस, यस दिस इज़ द गुड स्पॉट, गुड स्पॉट ऑफ द study table, study table because क्या का कारण है लिख देते हैं, इट इज नॉट ब्लॉकिंग, नॉट ब्लॉकिंग डोर और पाथवेज, और पाथवेज। और दूसरा पॉइंट लिख देते हैं, वॉल साइड, वॉल साइड स्टडी टेबल, स्टडी टेबल इज़ वेरी प्रैक्टिकल, इज़ वेरी प्रैक्टिकल। ओके, चलिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अच्छा, अब हमारा देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है। व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। कह रहा है कि इसका विड्थ निकालिए, इसका जो है लेंथ निकालिए, और ये पता करिए कि क्या इसकी हाइट निकल सकती है क्या। तो चलिए फिगर को देखते हैं और समझते हैं। ओके, यहाँ पर आ जाइए। तो कहीं भी आप ये चीज़ जान लीजिए, अगर 2D नक्शा दिया हुआ है और वो जो है 2D नक्शा के साथ साथ में टॉप व्यू दिया गया है, तो हम लोग किसी भी कीमत पे हाइट नहीं निकाल सकते हैं। तो इसीलिए 2D शेप में और टॉप व्यू में कभी भी हाइट का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन विड्थ और लेंथ ये पता कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए इसकी विड्थ और लेंथ को पता करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए आप सभी लोग, ये वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट और ये बी वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस जो है डी और सी के बीच में भी होगा। तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग 11 में से 8 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 3 यूनिट। हमारी विड्थ कितनी आ गई, 3 यूनिट। और अगर हमको यहाँ से लेंथ निकालनी है तो ए और डी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो जो कि वाई एक्सिस पे जो है लाई कर रहा है। तो क्या करेंगे, 9 में से 7 जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 यूनिट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इसकी हाइट और विड्थ यहाँ पर लिख के निकाल लेते हैं। ओके, लिखेंगे विड्थ, विड्थ ऑफ द स्टडी टेबल, स्टडी टेबल। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन 8 9 एंड 11 9। तो क्या हो जाएगा वो, 11 माइनस 8 इक्वल्स टू 3 यूनिट। ओके, अब यहाँ से लेंथ, लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन 8 9 एंड 8 7। ओके, 8 9 एंड 8 7। तो ये डिस्टेंस क्या निकल के आएगी स्टूडेंट्स, ये आ जाएगी 9 में से 7 को 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2 यूनिट, 2 यूनिट्स। ओके, तो हमारा लेंथ आ गया 3 यूनिट और विड्थ आ गया 3 यूनिट और लेंथ आ गया 2 यूनिट। ओके, अब चलिए हाइट के बारे में भी लिख देते हैं। लिखेंगे हाइट कैन नॉट बी determined
ड्यू टू 2D shape with top view। ओके, तो इसीलिए हम लोग हाइट नहीं निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ ए हिंज्ड, इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ ए हिंज at B1 and opens into the bedroom, will it hit the wardrobe? Are there any changes you would suggest if the door is made wider? कह रहा है कि अगर जो है हमारा बाथरूम का जो दरवाज़ा है वो B1 पॉइंट पे हिंज है और जो है ओपन हो रहा है बेडरूम के अंदर, ठीक है। तो अगर बेडरूम के अंदर ओपन हो रहा है तो क्या ये वार्डरूम को हिट करेगा, वार्डरोब जो है हमारा बना हुआ उसको हिट करेगा। और अगर ये सजेशन रखा जाए कि जो है बाथरूम का डोर अगर थोड़ा वाइडर बनाया जाता है तो आप क्या क्या सजेशन देना चाहेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि हमारा B1 पॉइंट कहाँ है। ये रहा हमारा B1 पॉइंट, ये हिंज है यानी कि ये जाम है, और ये है हमारा B2 पॉइंट। तो हम सभी लोग एक्सरसाइज सेट 1.1 में B1 और B2 के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लिया था। तो B1 का जो कोऑर्डिनेट था वो हमारा था 0, 1.5 एंड B2 का जो कोऑर्डिनेट था वो था 0, 4। ओके, तो ये B1 का कोऑर्डिनेट हो गया और ये B2 का कोऑर्डिनेट हो गया। तो अब ये हम अगर हमको निकालना है कि वार्डरोब पे हिट कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए हमको विड्थ जाननी ज़रूरी है कि हमारे जो है दरवाजे की, बाथरूम के दरवाजे की विड्थ क्या है। यहाँ जाइए, सेकंड सॉल्यूशन। ओके, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखते हैं द बाथरूम डोर extends from B1 यानी कि 0, 1.5 to B2 0,4। ओके, सो its width इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 में से हम लोग 1.5 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.5 यूनिट। हमारे डोर की विड्थ की आ गई 2.5 यूनिट। ओके, अब B1 पॉइंट पे अगर ये फिक्स्ड है तो आप ध्यान से देखेंगे फिगर में हम सभी लोग कि अगर ये B1 पॉइंट पे फिक्स है तो हमारा जो B1 पॉइंट पे जब यहाँ से ओपन होगा दरवाज़ा तो ये टोटल जो है हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो है बाथरूम का जो डिस्टेंस हो गया है, बाथरूम डोर का विड्थ हो गई है वो 2.5 मिल गई है यूनिट। तो जब ये यहाँ से ओपन होगा तो एक देखिए आर्क बनाएगा, जो कि यहाँ से देखिए ये यहाँ तक आर्क बनाएगा, ठीक है। और ये टोटल पॉइंट जाएगा हमारा 2.5 तक, टोटल ये पॉइंट जाएगा 2.5 तक, यहाँ तक ऐसे जाएगा। ये दरवाज़ा हमारा ओपन होगा, ध्यान से आप देख लीजिए, ये यहाँ से ऐसे हमारा दरवाज़ा ओपन होगा। अब चूँकि ये बन गया है थोड़ा सा ट्रायंगल नहीं, ये आर्क बनेगा। जैसे कि वो दरवाज़ा घूमता है तो एक आर्क बनता है, यहाँ से देखिए ये एक आर्क बनेगा, ठीक है ना। और इस आर्क की रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी आपकी 2.5 यूनिट, ठीक है ना। यानी कि मैक्सिमम हमारा जो डोर होगा B1 से लेकर के, अगर यहाँ कोई पॉइंट मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई T पॉइंट मान लेते हैं, तो T पॉइंट तक अगर जाता है तो 2.5 यूनिट तक जाएगा, यानी यहाँ तक, इस पॉइंट तक जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा वार्डरूम शुरू हो रहा है 30 से, तो W1, और ये वाला जो है पॉइंट आ रहा है, ये आ रहा है आपका 3 और 2, ये आ रहा है 3 और 2। दैट्स वाई हमारा ये बाथरूम का जो डोर है
वो वार्डरोब पे टच नहीं करेगा, ठीक है ना, और हिट भी नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका भी सॉल्यूशन लिखते हैं। ओके, इट विल मूव along a circular part circular path with a radius of 2.5 unit 2.5 unit. Okay, the wardrobe is starting from 30 and 32. ओके, तो अब 30 से 32 तक है, तो हमारा कहीं से भी टच नहीं करेगा, इसीलिए लिखेंगे सो द बाथरूम door will not hit the wardrobe. ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए कह रहा है कि अगर इसके डोर को थोड़ा वाइडर बनाया जाए, यानी बाथरूम के डोर को थोड़ा वाइडर बनाया जाए, तब क्या किया जाएगा। तो क्या क्या सजेशन आप देना चाहेंगे वाइडर बनाते समय। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या सजेशन हमारा निकल के आता है, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए लिखेंगे इफ़ द बाथरूम डोर is made wider, तो क्या क्या कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो हम क्या सजेशन देंगे कि अगर मान लीजिए ज़्यादा वाइडर बनता है, ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि ज़्यादा चौड़ा बनता है, तो एक काम ये हो सकता है कि हम लोग स्लाइटली जो है वार्डरोब को थोड़ा सा जो है राइट साइड शिफ्ट कर दें। तो पहला हमारा बनेगा द वार्डरोब could be shifted slightly right। एक तो ये हो सकता है। दूसरा सजेशन, अगर थोड़ा सा और ज़्यादा वाइडर बन रहा है तब क्या होगा, ठीक है। द डोर कुड बी made to open inward द बाथरूम। एक काम ये हो सकता है कि अभी तक तो ये जो है बाथरूम का दरवाज़ा डोर के अंदर, मतलब कि बाथरूम का दरवाज़ा जो है हमारे बेडरूम के अंदर ओपन हो रहा था। अब अगर मान लीजिए ज़्यादा वाइडर करेंगे तो वार्डरोब जो हमारे बाथरूम का दरवाज़ा है उसको इनवार्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। इनवार्ड कर देंगे तो अब चौड़ा भी रहेगा, तो कहीं से टच नहीं होगा, ठीक है ना, रूम के किसी भी ऑब्जेक्ट से
टच नहीं होगा। तो इसी के साथ ये सेकंड क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया है।